दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिससे हम महीने के कम से कम 2% से 5%, इवन 10% तक किसी किसी महीने कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया है मैंने पुट पिरामिड स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, इसमें करते क्या हैं, इसमें एक या 2 महीने आगे का, आज जैसे मान लेते हैं 1 जून है, तो हमें मान लेते हैं आज जैसे 1 जून है और 7 दिन बाद एक्सपायरी है, तो हमें जो करंट वीक है, मतलब 7 दिन बाद की एक्सपायरी का कॉल और पुट सेल कर देना है। अब ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा, वो थोड़ा सा वैरी करेगा। ठीक है, एटीएम का सेल करना है कि आईटीएम का सेल करना है कि ओटीएम का सेल करना है, ये थोड़ा सा वैरी करेगा, बस हो गया। यही चीज़ है, मेनली सीखना है। और हमें करंट वीक, पहला रूल क्या, करंट वीक का आईटीएम या ओटीएम या एटीएम का कॉल और पुट सेल करना है। ठीक है, ज़्यादातर मौके में दोस्तों हम एटीएम करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर मौक़ों में, कुछ बार हम आईटीएम भी कर सकते हैं और ओटीएम भी कर सकते हैं। ये हम आगे सीखेंगे। और उसके साथ जो हमारा एक और जो होगा कि हमें पुट बाई करना है 2 महीने आगे का। जैसे आज 1 जून है, तो 1 जून, ये जून का पूरा महीना और जुलाई का महीना है, तो या तो जुलाई का जो मंथली एक्सपायरी है उसका आप बाई कर लो, या फिर अगस्त का मंथली एक्सपायरी वो भी बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आईटीएम को बाई करना है और ओटीएम को नहीं। ठीक है, जैसे अगर 24,000 पे है मार्केट, तो 24,000 से ज़्यादा, मतलब 24,500 या 24,200, 300, 400 इसका बाई करना है, ना कि मतलब 24,000 से कम, मतलब ओटीएम का पुट बाई नहीं करना है, मतलब आईटीएम या एटीएम का ही पुट बाई करना है। और ज़्यादातर समय में आईटीएम का ही पुट बाई करना है। ठीक है, तो हमारा फिर उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, जैसे मैंने पहले से ही सेल करके रखा है, ये मेरा डेमो अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें मैंने देखो 2 जून का 24,100 का पी सेल कर रखा है और 24,100 का कॉल सेल कर रखा है, और 24,200 का दोस्तों जुलाई का, मतलब लगभग 2 महीने आगे का मैंने पुट बाई कर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अभी की स्थिति में 5300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। तो ये है मेन पुट पिरामिड स्ट्रैटेजी। क्योंकि मेनली दोस्तों क्या होता है, इन दोनों का जो पिरामिड नाम हमने कि इन दोनों का जो कर्व होगा, जो बेनिफिशियल एक पिरामिड की शेप में रहता है, इसलिए हमने उसको पुट पिरामिड स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब जैसे 2 जून की एक्सपायरी में ये एक्सपायर हो गया, फिर क्या करना है दोस्तों, हमें नेक्स्ट जैसे 2 जून के बाद आएगा और लगभग 9 जून, तो 9 जून की फिर हम ऐसे ही या तो एटीएम या तो ओटीएम या तो आईटीएम, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम सेल कर देंगे दोनों साइड का। ठीक है, कॉल भी सेल करना है, पुट भी सेल, और इसको हम बने रहने देंगे दोस्तों। 24,200 का जो भी होता है, चाहे लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाएगा, उसको बने रहने देंगे। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट में रहता है 24,200 प्रॉफिट में रहता है, इसका मतलब है मार्केट नीचे साइड आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे या तो हम एटीएम का हम सेल कर दें, कॉल और पुट दोनों, या तो हम करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का हम सेल करें।
समझ में आ गया। जैसे मान लो 24,200 पे है मान लेते हैं मार्केट 24,200 पे ही क्लोज़ हुआ, कितने तारीख को, 2 जून को। तो 2 जून को 24 के आसपास ही क्लोज़ हुआ, तो हम जाहिर सी बात है भाई 3:15 3:10 के आसपास इनको बुक करने के बाद हम नेक्स्ट जो वीक है हमारा उसकी एक्सपायरी का हम ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। तो हम उस समय अगर ये प्रॉफिट में दोस्तों, तो हम यही करेंगे उस समय, हम हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट सेल करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 24,200 पे है, तो कोशिश ये करेंगे 24,400 की स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल या पुट सेल करें दोस्तों, समझ रहे हैं। इसी तरीके से आगे हम करते जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी से दोस्तों महीने के किसी महीने 2% भी हो सकता है, किसी महीने 4%, किसी महीने 5%, इवन किसी महीने 10% तक हो सकता है। और कोई अगर इस स्ट्रैटेजी को साल भर यूज़ करता है तो ये दोस्तों 95% 99 मतलब 95% चांसेस हैं कि वो साल भर के 50 से 60% रिटर्न तो बना ही लेगा। इसको ध्यान देना है, लेकिन पुट को बाई करके ही रखना है, ये ध्यान रखना, बस यही है मेन चीज़।